हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 31 और ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं, वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहाँ डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहती हूँ कि जब डिक्टेशन के बीच में कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, तब आपको क्या करना है, उस शब्द का पहला अक्षर हिंदी में बनाकर आप छोड़ देंगे, आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी आप डिक्टेशन लिखिए। स्टार्ट। 3 चोर थे एक रात, उन्होंने एक मालदार आदमी के यहाँ चोरी की। चोरों के हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहां खाने को तो कुछ था नहीं, इसलिए उनमें से एक चोर पास के गांव से खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी के दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाने का सामान लाने गया था उसकी नीयत खराब थी। पहले उसने होटल में खूब खुद छक्कर भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोर की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे उसे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला चोर जैसे ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि उसके साथी दोनों चोर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला खाना खाते ही वे दोनों भी तड़प
कर मर गए। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना और कितनी गलतियां हैं उनको आप एक पेज पर नोट कर लेना। कितने शब्द आपसे छूटे हैं उन्हें अलग लिख लेना और कहाँ आपने गलत आउटलाइन बनाई है या गलत शब्द चिन्ह लिखा है उसको भी आप अलग लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस डिक्टेशन का हिंदी में अनुवाद करना है। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी उसका बेनिफिट आपको यहाँ होगा। देखिए, क्योंकि ये एक स्टोरी है और कभी भी आपको कोई भी मैटर बोला जाएगा तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि इसमें किसकी बात हो रही है, किस तरह का मैटर है ना। तो अगर आपसे एक दो शब्द छूट जाते हैं और आप उन्हें ऐसे ही पहला अक्षर हिंदी में बनाकर छोड़ेंगे तो आप वहां अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द हो सकता है और प्लस आपने उसका हिंदी में पहला अक्षर भी लिख दिया है तो आप अंदाजा लगाने में आपको और ज्यादा सरलता होगी। तो इसलिए फिर क्या होगा, आप जब हिंदी में अनुवाद करेंगे ना तो वहां पर आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। अकॉर्डिंग जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसके तुलना में आपकी गलतियां हिंदी में कम हो जाएंगी। और आप जानते होंगे कि जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पर आपकी शॉर्ट हैंड वाली कॉपी चेक नहीं होती है, वहां पर चेक होगी आपकी हिंदी में जो आप अनुवाद करके टाइप करेंगे उस वो चेक होगा। ठीक है, तो वहां पर देखी जाएंगी आपकी गलतियां। तो इस हैबिट को अगर आप बना लेते हैं तो आपकी गलतियां कम हो सकती है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है आपको हमेशा डिक्टेशन लिखते टाइम आपको इस हैबिट को हमेशा बना के रखना है। तो आपको इसका बेनिफिट हो सकता है ये कि आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। प्लस एक और क्या होगा कि आपकी गलतियां कम होंगी तो स्पीड बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब आपने देखिए हिंदी को भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी और आउटलाइन को भी स्क्रीन पर लगा दूंगी। आपने दोनों को चेक कर लिया और दोनों को ही आपने गलतियां लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब दोबारा से इस डिक्टेशन को दोबारा से आप लिखेंगे। कब लिखेंगे, पहले आपने जो गलतियां की है ना उनकी आप पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर उसके बाद फिर से इस डिक्टेशन को लिखें और फिर से चेक करें और हिंदी में अनुवाद भी करें। तब आप इस डिक्टेशन को छोड़ें। कम से कम आप इस डिक्टेशन को 2 बार लिखेंगे, दोनों बार चेक करेंगे और दोनों बार अनुवाद करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों ही बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।